हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिवृद्धि का अर्थ क्या है और अब विकास के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो अभिवृद्धि का अर्थ क्या है? तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। फ्रैंकल के अनुसार शरीर एवं व्यवहार में किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे हाइट बढ़ना, मोटा होना, इसे अभिवृद्धि कहते हैं फ्रैंकल के अनुसार। सोलसन्स के अनुसार सामान्य रूप में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उनके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ये वैसे परिभाषाएं रटने की लिए जरूरत नहीं है, आप समझ लो वो भी बहुत है। इस प्रकार अभिवृद्धि का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि से है, जैसे कि कद बढ़ना, शरीर का कद, भार में वृद्धि होने से है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं। विकास हरलॉक के अनुसार अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना जाता है। विकास का मतलब गुणात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन अभिवृद्धि का मात्रात्मक, जिसे मापा जा सकता है, मात्रा में परिवर्तन होता है। विकास में बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक मानसिक विकास भी होता है। लार्वा विकास का अर्थ परिपक्वता परिणाम परिवर्तन से है, जो जीवधारी के जीवन से जीवन के समय से घटित होता है, जीवन के समय समय पर घटित होता रहता है। विकास की क्या क्या अवस्थाएं रहने वाली विशेषताएं देखेंगे, अवस्था देखेंगे। विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, एक प्रगति के रूप में घटित होता है। विकास को कार्मिक यानी क्रम के अनुसार परिवर्तन पाए जाते हैं। इन परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है, यानी निरंतरता का सिद्धांत होता है। कर्मिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। पहला दूसरे से जुड़ा होता है किसी न किसी रूप में। विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। विकास की गति, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं, क्षमताएं उत्पन्न होती है। अलग अलग क्षमता और विशेषता उत्पन्न होती है। विकास में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक होते हैं, दोनों होते हैं। मात्रा में भी होगा, गुणों में भी हो गुणात्मक। हरलोक का कहना है विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तन के एक नियमित, क्रमबद्ध, सुसंबद्ध प्रतिमान से है। कि प्रगतिशील परिवर्तन होगा जो नियमित होगा, क्रमबद्ध रूप से होगा, सुबद्ध प्रतिमान से है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर, तो ये देख रहे, ये आपका हाइट बढ़ रही है, आप देख सकते हो, इसे अभिवृद्धि कहेंगे। विकास हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अभिवृद्धि वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, और इसका मतलब ये केवल आकार बढ़ने से संबंधित है। जैसे कि आपकी हाइट बढ़ गई, उससे संबंधित है। ये केवल मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रा में जिसे मापा जा सकता है, वही परिवर्तन होता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होगी, एक एक एज तक आपकी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, तो ये निश्चित समय के लिए होती है। इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि जरूरी है कि बढ़े घटे, बढ़े ही बढ़े। बिल्कुल निश्चित क्रम नहीं होता है, कभी बढ़ जाएगी, रुक जाएगी, ऐसे। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी कि जरूरी नहीं है आपकी हाइट ही बढ़े, आप मोटे भी हो सकते हो। इसका कोई निश्चित लक्ष्य, गोल नहीं होता है। इसका सीधा मापन संभव, आप माप सकते हो आपकी कितनी हाइट है, वजन कितना है। ये रचनात्मक परिवर्तन है। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, शॉर्ट अर्थ है कि माप, हाइट बढ़ना। और आगे देखते हैं विकास। विकास है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है, दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ व्यापक होता है, बहुत ही बड़ा होता है, व्यापक। विकास का मापन संभव नहीं है, केवल अनुभव किया जा सकता है, जिसे मापा नहीं जा सकता है। बाह्य व आंतरिक दोनों स्वरूप में विकास होता है, दिखता भी है और नहीं भी दिखता। मानसिक विकास हो गया जैसे, इसका क्रम निश्चित होता है, लगातार निश्चित क्रम से चलता रहता है। विकास की दिशा भी निश्चित होती है और इसका लक्ष्य भी निश्चित होता है, ये याद रखने वाली। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैविक, वंशानुक्रम निर्धारक और वातावरणीय कारक से विकास प्रभावित होते हैं। जैसे बायोलॉजी, वातावरणीय कारक आपके पास इन्वायरमेंट कैसा है, और जैविक कारक आपके माता पिता से आए हुए कारक। जैविक वंशानुक्रम निर्धारक में बुद्धि होगी, मानसिकता होगी, रोग हो गया कोई अनुवांशिक रोग, शारीरिक बनावट, अंतःस्रावी ग्रंथियां से। और वातावरणीय कारक में भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, परिवार का वातावरण। वे आप पढ़ने वाले विकास के सिद्धांत। विकास का पहला ही सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत में आपका कोई भेदभाव, विकास में अमीर गरीब, जाति वर्ण लिंग आदि भेद नहीं है, सभी विकास समान तरीके से होता है सभी में। तो इसमें आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, ओबीसी जनरल, ऐसी सभी में एक समान ही विकास होगा, कोई अमीर गरीब जाति वर्ण कुछ नहीं देखा जाएगा। तो समान प्रतिफल प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता से होगा विकास। विकास के निश्चित क्रम होते हैं, उसी के अनुसार विकास की प्रक्रिया चलती है। कैसे होना है, जैसे गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, इससे प्रौढ़ावस्था, ये विकास का क्रम है, क्रमबद्धता है। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका क्या क्या संबंध है।
शारीरिक व मानसिक विकास के परस्पर संबंध होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे यौन परिपक्वता, रुचि और व्यवहार में घनिष्ठ सहसंबंध होता है। इसे परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। सतत विकास का सिद्धांत, विकास निरंतर और जीवन पर्यंत चलता है। ये पहले ही ये आप लाइन याद ही रख लो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विकास निरंतर व जीवन पर्यंत चलने वाला है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, गति भी भिन्नता होती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति एक समान नहीं होकर अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति में विकास की गति बाल्यावस्था में तेज होती है, तो किसी में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण थोड़ी कम भी हो सकती है। तो इसलिए विकास की गति भिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विकास की दिशा के सिद्धांत किस दिशा में होता है, तो इसमें पहला होता है सेफेलोपोडल मस्तिष्क का शीर्षपदीय सिद्धांत भी कहते हैं, इसे सेफेलोपोडल सीक्वेंस। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। बालक के सिर का सर्वप्रथम विकास होगा, उसके अंत में धीरे धीरे सबसे अंत में पैरों का विकास, अर्थात सिर से पैर की ओर विकास का क्रम सेफेलोपोडल सिद्धांत कहलाता है। ये आप फोटो देख सकते हो, पहले सिर का विकास हुआ, बाद में पैरों का हुआ। और जो इस तरह होता है उसे शीशा पदाभिमुख भी कहते हैं। अन्य नाम शीशा और ऊपर से नीचे होना, सिर से पैरों की ओर अपादीय शीशा अभिमुख आदि सिर धड़कन के पैरों के विकास क्रम। दूसरा प्रोक्सिमल डिस्टेंस, समीप से दूराभिमुख। इसका क्या है, केंद्र से बाहर की ओर हाथों का बाहर विकास होगा, पहले केंद्र रीढ़ की हड्डी का निर्माण होगा, तो ये केंद्र से बाहर की ओर होगा, इसे प्रोक्सिमल डिस्टेंस, समीप दूराभिमुखी या निकट दूर। केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से परिधि। अब सारी सिद्धांत केंद्र सिराभिमुखी प्रोक्सिमल डिस्टेंस सीक्वेंस भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी के पास आसपास क्षेत्रों में पहले दूर के क्षेत्रों में बाद में विकास होता है, अर्थात केंद्र से सिरों की ओर विकास होता है। उदाहरण, बालक के कंधों पर नियंत्रण करना पहले सीखते हैं, फिर कूनियों पर, अंत में कलाई और अंगुलियों, अर्थात कंधों, कूनियों, कलाई, अंगुलियों का क्रम अनुसार नियंत्रण करना सीखता है। इसे हम केंद्र से सिराओं की ओर क्रियात्मक विकास भी कह सकते हैं। पहले आपने देखा होगा बच्चे की कंधों पर कंट्रोल करता है, फिर कोनियों, कूलों, कलाइयों, फिर अंगुलियों पर करना सीख जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार है प्रोक्सिमल डिस्टेंस सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सबसे पहले बालक सामान्य क्रिया करते हैं, जो जनरल क्रिया होती है, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट क्रिया करने लगता है, जिसे सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। कुछ जनरल क्रिया करेगा, उसके बाद स्पेसिफिक क्रिया करना शुरू कर देगा, तो इससे सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली आदि विकास अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास केवल लंबाई आकार में ही नहीं होकर, मतलब सरल रेखा में नहीं होकर, इसके शरीर के चारों तरफ होता है, वर्तुलाकार होता रहता है। एकीकरण का सिद्धांत, बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को, फिर भागों को चलाना सीखते हैं, उसके बाद उन अंगों के एकीकरण करना सीखता है। पहले जैसे कोई चीज पकड़ेगा तो पूरा हाथ मारेगा, फिर धीरे धीरे वो हाथ आगे से अंगुलियां चलाना सीख जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत सीख जाएगा। तो यही है 10 सिद्धांत है, ये इंपॉर्टेंट, इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये थे बाल विकास के सिद्धांत और वृद्धि और विकास में अंतर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।